तो फ्रांस सरकार के खिलाफ पेरिस में हिंसक प्रदर्शन जारी है। पेरिस के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में घुसे प्रदर्शनकारी। फ्रांस सरकार की नीतियों के खिलाफ करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की, जो इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए 80,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं 300 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में जो हालात बने हैं कुछ उसी की तर्ज पर अब फ्रांस में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखने लगी हैं और आप देखिए सड़कों पर आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि मैक्रो सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस कदर फूट पड़ा है। राष्ट्रपति मैक्रो से इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं। फ्रांस के सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई, तोड़फोड़ की और कई इमारतों को स्वाह करने की कोशिश। नेपाल के बाद अब फ्रांस में फूटा सरकार के खिलाफ गुस्सा। जैसे काठमांडू जला था, वैसे पेरिस में सड़कों पर आगजनी। जिस तरह नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, ठीक उसी तरह फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। जिस तरह काठमांडू की सड़कें आग से धधक रही थी, ठीक वैसे ही पेरिस की सड़कें भी आग से धू-धू कर जलने लगी। पेरिस से लेकर रेन और दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मैक्रो से इस्तीफे की मांग करने लगे। प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और गाड़ियों को फूंकना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान पेरिस में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। बोर्दो और मार्सिले जैसे बड़े शहरों में भीड़ ने ट्रैफिक को रोक दिया और पुलिस पर बोतलें व फ्लेयर्स फेंके। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 80,000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। पुलिस ने अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब सवाल है कि फ्रांस में हिंसा फैली कैसे। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति मैक्रो ने मंगलवार को नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकुर्नु की नियुक्ति का ऐलान किया। पुराने प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू को संसद में विश्वास मत हारने के बाद पद से हटा दिया गया था। बेरू ने देश के बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए करीब 35 अरब पाउंड की कटौती योजना पेश की थी, लेकिन इससे फ्रांस की जनता आग बबूला हो गई। इस फैसले से नाराज जनता ने ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ बंद करो का नारा बुलंद कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस मुहिम ने बिना किसी लीडरशिप के हजारों लोगों को सड़कों पर उतार दिया। पेरिस में करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। एक दिन पहले से ही सड़कों पर हंगामा मच गया। गुस्साई भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़े, कचरे के डिब्बों में आग लगा दी और मुख्य सड़कों को जाम कर दिया। पश्चिमी शहर रेन में तो एक पूरी बस को आग के हवाले कर दिया गया। पावर लाइन को नुकसान पहुंचाने से ट्रेनें ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, मैक्रो दफा हो जाओ। एक दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा गया, मैक्रो और तुम्हारी दुनिया दफा हो जाओ। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ब्रूनो रेटलो ने कहा, प्रदर्शनकारी विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी उथल पुथल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि यह आंदोलन कितना बड़ा रूप लेगा। याद कीजिए 2018 का येलो वेस्ट आंदोलन, वह भी फ्यूल टैक्स के खिलाफ शुरू हुआ था। कामगारों ने पीली जैकेट पहनकर ट्रैफिक सर्किल्स पर डेरा डाल लिया, जिससे मैक्रो की सरकार को झुकना पड़ा था और अब ब्लॉक एवरीथिंग उसी की याद दिला रहा है। लेकिन फर्क यह है कि तब हिंसा नहीं थी, आगजनी नहीं थी, लेकिन अब आगजनी भी है और तोड़फोड़ भी हो रही है। सवाल है कि क्या केपी ओली की तरह राष्ट्रपति मैक्रो को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मैक्रो सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।